हेलो दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूं आपको अपनी चैनल में। आज का जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, पहले शिफ्ट के क्वेश्चंस मैथ के मैंने आपके सामने लाए हैं। चलो अब हम इनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए लैंड ₹30,000 टू बी एट द रेट ऑफ 10% per annum on simple interest. After 5 years be returned 40,000 and was to settle the dues. Find the price of the watch. सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा। चलो अब हम निकालते हैं। प्रिंसिपल है 30,000, रेट है 10% और टाइम है 5 ईयर डिवाइड बाई 100, ये आएगा 15,000। इंटरेस्ट है SI और इसने रिटर्न किया है 40,000। इसको रिटर्न करने होंगे ये 30,000 और ये 15,000, ये टोटल हुआ है 45,000। ये रिटर्न करता है 40,000, इसमें से ये घटाएंगे तो ये आएगा 5,000। यही वॉच का प्राइस होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलो अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी एंड सी कैन डू इट इन 15 days, ए एंड सी कैन डू इट इन 12 days, ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन हाउ मेनी डेज। चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ए और बी का लिखना होगा। ये 10 डेज़ में कंप्लीट करेंगे। बी और सी 15 डेज़ में, ए और सी ये 12 डेज़ में। जब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 60, ये आएगा 60/10, ये आएगा 6, ये आएगा 4, ये आएगा 5। ये देख सकते हो इसमें बी सी ए 2 बार है, ये लिखेंगे हम 2A + B + C। इससे एक दिन की एफिशिएंसी इनकी निकलेगी। ये आएगा 6 और 4 10 और 5 15। ये यहाँ से मल्टीप्लिकेशन में है, ये यहाँ पे आएगा और डिवाइड में होगा। ये होगा 7.5। इन तीनों की टोटल एफिशिएंसी है एक दिन की। अब हम निकालेंगे कि ये टोटल कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। ये आएगा 16/7.5। पॉइंट हटेगा, सिफर ऊपर चढ़ेगा। जब हम इसको काटेंगे तो ये आएगा 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 25, ये आएगा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 5 0 ज़ा, ये आएगा 15 8 ज़ा 120। 8 डेज इसका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 times in 20 years एट सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी होगी। प्रिंसिपल है इसमें 1, ये 4 गुना हुआ है तो 3 इसमें सिंपल इंटरेस्ट होगा। रेट हमें बतानी होगी। टाइम इसमें दिया गया है 20 years डिवाइड बाई 100। 1 0 से 1 0 गया, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, यह आएगा 5 3 ज़ा 15। 15% इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% हायर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, देन व्हाट इज द रेट ऑफ डिस्काउंट सो दैट द गेन इज 12% प्रॉफिट। इसमें बताया गया है कि कॉस्ट प्राइस से 40% हाई MRP रखा गया है। 12% गेन प्रॉफिट करने के लिए हमें बताना है कि हमें कितना डिस्काउंट देना होगा। चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक साइड में हम लिखेंगे CP और एक साइड में लिखेंगे हम MRP। ये मार्केट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस है 100 और इसको 40% ज़्यादा में रखना होगा तो ये इतना होगा। हमें बताना है कि हमें कितना डिस्काउंट देना होगा 12% गेन करने के लिए। जो हम प्रॉफिट कमाएंगे वो हम कमाएंगे कॉस्ट प्राइस पे। 12% कमाना है हमें बताना है कि डिस्काउंट कितना देना होगा। जो हम डिस्काउंट देते हैं वो हम देते हैं MRP पे। कितना देना है 28 किस पे MRP पे, और 100 पे कितना, ये आएगा 14 2 ज़ा 28, ये आएगा 2 10 ज़ा 20। 20% हमें डिस्काउंट देना है, ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आर्टिकल को 1700 बेचने पर 15% का लॉस हुआ है। 20% गेन करने के लिए हमें बताना है कि इस आर्टिकल को कितने में बेचना होगा। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 15% लॉस की फ्रैक्शन होती है 3/20।
यानी कास्ट प्राइस इसका 20 है और सेलिंग प्राइस इसका 17 है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि इसका सेलिंग प्राइस है 1700। जब हम इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 100 और 20 का वैल्यू होगा 2000। हमें बताना है कि इस पर 20% जब हम मुनाफा कमाएंगे तो ये आएगा 2400। इसका आंसर है ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट। 2400 में इसे बेचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि एक बुक सेलर एक बुक को 10% लॉस में बेचता है। 10% लॉस का मतलब है 100 में ख़रीदा और 90 में बेचा है। इसमें बताया गया है कि अगर वो इससे 1080 ज़्यादा में बेचता तो उससे 10% का प्रॉफिट होता है। 10% प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा CP पे होता है, यानी 110 में ज़्यादा बेचता है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि 1080 में बेचता है ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे कितना ज़्यादा बेचता है, 20 ज़्यादा बेचता है। 20 बराबर 1080, 1 बराबर 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 और 100 बराबर 5400, 5400। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि 8 स्टूडेंट इसकी एवरेज मार्क्स है 5.1। जब हम इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 40.8 और 9 स्टूडेंट इसकी एवरेज मार्क्स है 6.8। जब हम इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 61.2। जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 8 + 2 10, ये आएगा 2, ये आएगा 10। टोटल स्टूडेंट इसे 17। 102 को जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 7 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 126, द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस इंटीजर्स इज। आपको मालूम होगा कि जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का जो एवरेज होता है वो सबसे मिडल नंबर होता है, और वो मिडल नंबर हमें यहाँ पे दिया गया है कि वो 126 है। इसके इस साइड में भी 3 नंबर होंगे और इस साइड में भी 3 नंबर होंगे। क्योंकि हमें 7 नंबर का ही बताया गया है तो इसीलिए यहाँ पे होगा 125, 124, 123, क्योंकि ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है। और यहाँ पे होगा 127, 128, 129, और हमें बताया गया है कि स्मॉलेस्ट वो 123 ही है, ऑप्शन बी। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।